बिहार के हाईटेक शिक्षा विभाग का एक और तस्वीर मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड से सामने आया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के हाईटेक होने पर सवाल खड़े होने लगा है। जहां ना बच्चों को बैठने के लिए छत है, ना बेंच डेस्क है और ना ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिड डे मील का उनको लाभ मिलता है। एक तरफ बिहार का शिक्षा विभाग को हाईटेक करने की बात करती है, लेकिन दूसरी अगर तस्वीर आप देखेंगे तो तमाम जो शिक्षा विभाग को हाईटेक करने का दावा है उसकी तस्वीर जो है आपको दिख जाएगी। अधिकारी लगातार विभाग को हाईटेक करने की बात करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारियों की नज़र जिस स्कूल में कमियां हैं आखिर उस पर क्यों नहीं जाती है, वैसे संबंधित अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वह है औराई प्रखंड के नया गांव पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय उसरी टोला उर्दू का, जहां सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो ना तो इसमें कोई भवन है, ना ही बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। 8 से 9 शिक्षक यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे घर से बोरी लेकर आते हैं और उस पर बैठकर 8वीं कक्षा के छात्र भी नीचे बोरी पर बैठकर पढ़ते हैं। और जब बारिश होती है तो फिर स्कूल को बंद कर दिया जाता है, और जब धूप होती है तो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी अत्यधिक होती है। एलिवेस्टर का 2 झोपड़ी नुमा मकान है जिसमें 8 क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है बस विभाग को हाईटेक करने की बात करती है, तो एक ऐसा हाईटेक है जहां न बच्चे गर्मी में पढ़ सकते हैं, ना ही बरसात में पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ना भी है तो घर से बोरी लेकर आइए और जमीन पर बैठकर पढ़िए। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिक्षक खुद से बच्चों को पढ़ाने के बजाय पंखा चला रहे हैं अपने हाथों से। गर्मी इतनी है कि पंखा चला रहे हैं। मास्टर साहब तो पंखा चला लेंगे, लेकिन बच्चे जो उस गर्मी में बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। तो यह तमाम तरह की तस्वीर जो है वह औराई प्रखंड से एक बार फिर निकलकर सामने आई है, जो शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा करता है। लगातार चाहे वो बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर मुजफ्फरपुर जिले का शिक्षा विभाग, लगातार विभाग पर नज़र बनाए हुए रखती है, कार्रवाई की बात कहती है, शिक्षा को हाईटेक करने की बात कहती है। तो आखिर इन तस्वीरों पर स्थानीय शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग हो, उस पर क्यों नहीं नजर जाती है। क्या ऐसे में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? क्या जो शिक्षा विभाग चाहती है कि आज भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, जिसके लिए उन्हें मिड डे मील का लाभ दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात मिड डे मील का भी कर ले तो तकरीबन बच्चे और स्थानीय लोगों के अनुसार 1 साल से उस स्कूल के बच्चे को मिड डे मील का लाभ नहीं मिलता है। तो फिर यह कैसी जांच चलती है? कैसा हाईटेक शिक्षा विभाग है? कई सवाल खड़े होते हैं। अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हाईटेक शिक्षा विभाग बनाना है तो फिर ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल है सबसे पहले उस स्कूल को हाईटेक करना पड़ेगा, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो या छत की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो। हाल ही में आपने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि सरकार ने सभी स्कूलों में समरसेबुल लगवाया ताकि बच्चे स्वच्छ पानी पी सके। तो बच्चे के बैठने के लिए भवन नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, लेकिन उनके पीने के लिए पानी का व्यवस्था सरकार ने जरूर किया है। कैसी हाईटेक व्यवस्था सरकार की है यह आप भी समझ सकते हैं। क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, उनकी बातों को सुनाते हैं। बच्चे के बैठने के लिए बहुत दिक्कत है। भवन बना हुआ था, भवन बाढ़ के कारण यहाँ गिर गया है। आज ये स्थिति बनी हुई है जो बहुत परेशानी बच्चे को हो रही है, टीचर को हो रही है। लेटरिन नहीं है, लेकिन अभी तत्काल बना है, बोरिंग कर चुका है, लेकिन भवन नहीं बना पा रही है। सरकार की कमी है। अच्छा। और बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ मिड डे मील भी नहीं बन रहा है 1 साल से। 1 साल से मिड डे मील नहीं बन रहा है। हाँ, इसलिए हम सरकार से भी निवेदन करते हैं
स्कूल भवन बना करके बच्चे के भविष्य को बनाया जाए। बच्चे नीचे बिछा के बैठते हैं, वो भी नीचे अपने घर से बोरा लाते बिछा के बैठते हैं नीचे बैठ करके, बाकी लोग खड़े खड़े पढ़ते हैं, बाकी धूप में गर्मी लोग भाग जाता है बच्चे लोग, हैं। अच्छा, इसलिए से ज़्यादा क्या बारिश कर के सकते हैं। समय में कितना दिक्कत बारिश में होता तो बंद हो जाता है, पूरा रोड डूबा रहता है। जी। 2 महीना स्कूल बारिश में बंद हो जाता है, बाढ़ जब आती है तो। कितने क्लास तक यहाँ विद्यालय चलता है? 8वीं क्लास तक चल रहा है, 1 से 8 तक। 1 से 8 तक चल रहा है। कुल कितने बच्चे होंगे लगभग? बच्चे लगा 200-250 है। अच्छा, सभी नीचे बैठ के सब पढ़ते नीचे हैं। बैठते हैं। 9 टीचर हैं, जिसमें अभी कुछ टीचर का भी ट्रांसफ़र हो गया है। क्या कहेंगे, सरकार एक तरफ जो है शिक्षा व्यवस्था हाईटेक की बात करती है, सरकार झूठ बोलती है, खाली लोगों को प्रलोभन देती है, 5 किलो चावल देकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जो असल काम है वो कर नहीं पा रही है, 5 किलो चावल पर देश को अपना चला रही है, यही तो देखा जा रहा है, यही बात असल है। स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं वो वो तो विकास सबसे की गया बात गुजरा करते है, तो कोई काम का नहीं है। हैं। अच्छा, यहाँ का रोड भी देखिए वो तो कहते हैं कि औराई में हमने रोड का जाल बिछा दिया है, जहाँ विकास जहाँ किया जाते है। वहाँ लोग वो भी बचत कर रहा है, दिखा हम दिया देखे हैं। अच्छा, वहाँ जज्बात देखे, वहाँ घेरे हुआ था, जा कर घेरे हुआ था, कहीं घेरता ही तो काम नहीं किए। कहते बहुत कुछ है, वादा बहुत कुछ करते हैं, ये काम कहीं सामने नजर नहीं आ रहा है। आप लोग सामने हैं। इस विद्यालय के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से निवेदन करते हैं जितना जल्दी हो भवन बनाया जाए। जी, सरकार का फंड आ रहा ही है, 70,000 करोड़ घोटाला हो रहा है, उसमें से 1 करोड़ दे दे भवन बनाने के लिए। कौन सा जगह पे ये स्कूल है? ये नया गांव सीट वाला है। खाजा लाते अच्छा, आपके विद्यालय में भवन नहीं है, कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा। हाँ, कहाँ बैठते हैं? डेस्क बेंच भी नहीं है। जमीन पे बोरा बिछा कर। अच्छा, कितना तक कक्षा तक विद्यालय चलता है? 8वीं तक। शिक्षक कितने हैं? ये 8 अच्छा, बारिश के समय में कितना दिक्कत होता होगा? ठेवना जमा और पानी स्कूल में होता है। पानी जमा हो जाता है। कैसे आप लोग पढ़ते हैं? कोई कोई बच्चा धूप के कारण भाग जाता है। अच्छा, आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। क्या नाम है स्कूल का? उत्कर्मी विद्यालय उसी तो है। आपका क्या नाम हुआ? खाजा लाते। क्या कहिएगा सरकार को? भवन भी नहीं है। भवन बनवा दीजिए। अच्छा, पानी है कि नहीं? नहीं, कल में से पानी खराब हो जाता है। बहुत दिक्कत होता है। गर्मी होने के बाद बच्चे भागने लगते हैं, बहुत सा पसीना में डूबा रहता है, और भवन न रहने के कारण बारिश में भी बच्चे भाग जाते हैं। भवन नहीं रहने के कारण ये सब हो रहा है। भवन जो है ना लगभग 2 साल से नहीं है यहाँ अच्छा। पर, और ये टंकी वाला ये शौचालय बना, उस पर टंकी वगैरह पानी का भी सुविधा नहीं है। हाँ। यहाँ पे देखा जाए तो बच्चा बहुत दूर जा कर के पानी पीता है, दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ता है उन लोग को। ये सब बहुत इस तरह की दिक्कत है। और यहाँ डेस्क बेंच भी नहीं है डेस्क विद्यालय में। बेंच भी नहीं है, सब नीचे ही बैठता है, बोरा लाता है घर से बैठता है। हाँ, बहुत से बच्चे नहीं भी आते, जो बात है। 2 साल से। मिड डे मील वगैरह बनता है कि नहीं? नहीं, अभी वो सब भी बंद किए हुए हैं। कितना दिन से बंद है? लगभग 1 साल से बंद होगा ये, इसलिए कि भवन ही नहीं रखेगा। कहाँ पे चूल्हा वूल्हा इधर उधर चोरी हो गया, ये सब इसलिए नहीं बनवा रहा है। पानी भी नहीं है तो बच्चा पानी भी नहीं है, पानी तो दूर जाना पड़ता है ना पीने उसको, बच्चे लोग को। यहाँ पे टंकी बना दिया है, उसका बाथरूम बनाया, उस पर टंकी वगैरह कुछ नहीं लगा। यहाँ पे सबमर्सिबल क्या कहेंगे, सरकार एक तरफ हाईटेक शिक्षा व्यवस्था की बात करती है और ऐसे में यहाँ पे देखा जाए तो इस इलाके में शिक्षा और रोड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, आप आए होंगे, रोड कितना ख़राब है, देख ही रहे हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत से पहुँचता है। और विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? 200 से ऊपर है यहाँ पे। 8वीं कितना? तक का विद्यालय है। अच्छा, 8वीं तक हाँ, है। पहला से लेकर के 8वीं तक विद्यालय चल रहा है यहाँ पे। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार यहाँ पे कोई ध्यान नहीं, हम लोग बहुत